Hello students, welcome back to our previous lesson called What is Democracy, Why Democracy. Now we are going to see the second feature of democracy in this class, which is based on free and fair electoral competition. Fine, इसको मैंने explain आपको कर ही दिया था. तो अब हम इसकी केस स्टडी पे चलते हैं डायरेक्टली, विच इज़ बेस्ड ऑन चाइना. ठीक है, तो अब चाइना की केस स्टडी देखते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई में उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है. तो पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे 5 इयर्स के बाद होते हैं, और उनकी जो पार्लियामेंट है उसका चाइनीज़ नेम तो मैं नहीं बताऊँगी, बट उनका इंग्लिश नेम है उनकी पार्लियामेंट का नेशनल पीपल्स कांग्रेस. राइट, इसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बेसिकली सारे इलेक्शंस जीतती है, और वही है. मीन्स जो छोटी पार्टीज़ हैं वो उनमें इतना दम नहीं होता है, या उनको इतनी परमिशन नहीं है कि वो उनके आगे सामने आके खड़ी हो सके. ओके, सो वहाँ पे छोटी छोटी 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट देखने में यह आया कि यही पॉलिटिकल पार्टी है मेजरली जो कि रोल प्ले करती है इलेक्शन को कंटेस्ट करने में और जीतने में. और इसके 3000 मेंबर्स हैं. ठीक है, सो इसके जो मेंबर्स हैं और उनको मतलब अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ दिस पार्टी ओनली टू कंटेस्ट द इलेक्शन. तो अगर किसी को कंटेस्ट करना है तो उसको यही पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी. उनके पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो जाके किसी और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सके और वो अपने हिसाब से कंटेस्ट कर सके. सो पहली बात तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं है. वन पॉइंट इज दैट दे डोंट एनी party do not have freedom to contest election independently, but in India we have more or less 750 national and regional political parties. ठीक है, इसके साथ एक और केस स्टडी है आपकी यहाँ पे मैक्सिको की. राइट, दोनों को चेक कर लेते हैं. मैक्सिको में भी जो इलेक्शन होते हैं वो 6 इयर्स के बाद होते हैं. ठीक है, कितने ईयर्स के बाद? 6 इयर्स के बाद. और यहाँ पे भी जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमेशा से यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता आया है. मींस यहाँ पे वो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इलेक्शन विन ही नहीं किया. तो इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है PRI. इसका उल्टा है, इसका जो ये जो है एब्रिविएशन, अदरवाइज इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये पार्टी जो है काफ़ी डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है. मींस यहाँ मैं फेयर के बारे में बता रही हूँ. ये था आपका फ्री और ये था आपका फेयर. तो यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी को इतने डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है कि वो हर तरीके से इलेक्शन विन कर देती है. वो उसने मीडिया को खरीदा हुआ है, स्कूल टीचर्स को वो कंपेल करते हैं कि बच्चों को के पेरेंट्स को बोलिए कि वो उन्हीं को वोट दें. तो हर तरीके से ऐसी कैंपेनिंग अपने जो है उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उनके अगेंस्ट चलाते हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कभी जीत ही नहीं पाती. हमेशा वो मैल प्रैक्टिस कर करके जीतते हैं. ठीक, सो इन दोनों केस स्टडीज़ को देखने के बाद ये हम कह सकते हैं कि इंडिया का कंपैरिजन करें तो आई थिंक कि इंडिया में फ्री भी हैं और हम फेयर भी हैं. हमको कोई भी, आप और मैं भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे यहाँ आई थिंक अभी रिसेंटली हमने देखा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत चेंज हुई हैं. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको हटा के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं. सो इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चांस देते हैं आने के लिए और रूल करने के लिए. इज़ दैट क्लियर? दिस फीचर इज़ क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू दिस 1 person 1 vote. अभी यहाँ थोड़ा सा मूव करेंगे सऊदी अरेबिया में, जबकि ये मोनार्क कंट्री है, बट यहाँ इलेक्शन होते हैं. यहाँ पे जो इलेक्शन का राइट है सिर्फ मेल्स को है. मीन्स ओनली मेल्स कैन वोट. व्हाट इज़ दिस? यस, दिस इज़. तो इलेक्शन होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है, क्लियरली प्रैक्टिस होती है. यहाँ पे एक मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल्स. मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 मेल इज इक्वल टू टेस्टिमनी ऑफ 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल्स. इस तरीके का यहाँ पे कुछ सिस्टम है जो कि अपने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं होता या समझ में भी नहीं आता. तो इसको तो हम नहीं कहेंगे भाई तुम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तो तुम डेमोक्रेटिक हो गए. नो. सेकेंड है इस्टोनिया. इस्टोनिया एक छोटी सी कंट्री है रशिया के पास. तो यहाँ पे रशिया से माइग्रेंट पीपल आके रहते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका इनको राइट टू वोट ही नहीं है, जबकि ये इनकी 2-3 जनरेशन यहाँ पैदा हो चुकी हैं. इंडिया में जो यहाँ पे जिसका जो बॉर्न है उसको ऑटोमेटिकली राइट टू वोट मिल जाता है, मगर इस्टोनिया में ऐसा नहीं है. उन्होंने रशियन कम्युनिटी की स्मॉल माइनॉरिटी को राइट ही नहीं दिया वोट का. करेक्ट. तो देयर इज़ अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. ओके, ऊपर वाला कौन सा था? जेंडर वाला. नेक्स्ट वन इज फिजी. फिजी इज़ ऑल्सो एन आइलैंड जिसके अंदर नॉन फिजियन की जो यहाँ पे नॉन फिजियंस भी रहते हैं, बट उनकी वोट की वैल्यू कम है, और फिजियंस जो कि नेटिव
वहाँ के हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। इज़ नॉट इट इंटरेस्टिंग कि ऐसा कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? तो दीजिए तो पूरी वोट की वैल्यू दीजिए, नहीं दीजिए तो किसी को भी मत दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सो 1 person 1 vote इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड अमंग दीज कंट्रीज। कंपेयर योर कंट्री, ओके। लास्ट वन, नाउ लेट अस मूव टू द जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कहाँ है आपको मालूम है थोड़ा सा? वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है? तो ये आपका अफ्रीका में कंट्री है, छोटी सी जिम्बाब्वे। यहाँ पे एक 1980 से ही, जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, तब से एक ही पॉलिटिकल पार्टी ज़ानू पीएफ रूल करती आ रही है, और इनका जो लीडर है उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी टाइम से ही रूल करते आ रहे हैं, और वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सारे इलीगल मीन्स यूज़ करते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोगों को इतना हरास करते हैं, तंग करते हैं, तो बहुत मतलब परेशान करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न और रेडियो, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, तो जो भी टीवी पे दिखाया जाएगा या रेडियो पे आएगा वो सब का सब उनसे अप्रूव होगा। न्यूज़पेपर्स, मीडिया बिल्कुल फ्री नहीं है, वो भी उन्होंने खरीदी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूशन में कितने साल हो गए हैं अभी तक इसी पार्टी को रूल करते हुए इस कंट्री में। तो यहाँ पे किसी को कोई मतलब इन शॉर्ट वैल्यू, रिस्पेक्ट, ये डिग्निटी नहीं है। बट इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट होते हैं और ये कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं। तो आपको क्या समझ में आया है इन सारी कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ को देखते हुए और इंडिया को कंपेयर करते हुए कि क्या इंडिया के अंदर ये डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स फिट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, काफ़ी हद तक। देखिए 100% तो सब कुछ ठीक नहीं होते, हम भी ठीक नहीं हैं, हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती है। तो डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट है, उसमें भी अपने फ्लॉज हैं जो कि इंडिया में हैं, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम मोटा मोटा अगर हम कंपेयर करें तो वी कम टू नो दैट इंडिया इज़ अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री इन कंपैरिजन विद दीज other countries, right? So we have finished today the features of democracy. We will move to the next topic in the next class. Thank you so much.